बोर्ड एग्जाम में भूल कर ये 5 गलतियां नहीं करनी है। बच्चों, बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और 1-2 नंबर कम रहने की वजह से आप चूक सकते हो टॉपर बनने से। तो आपकी रुचि मैम लेकर के आई हैं आज एक बहुत ही स्पेशल वीडियो, जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि कौन सी वो 5 बातें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी और ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है बोर्ड एग्जाम में। तो बच्चों, आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। अक्सर कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बच्चों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी बोर्ड की कॉपी का जो पहला पेज है उसको बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा रखना है। पहले पेज में किसी भी प्रकार की कटिंग नहीं करनी है, काट पीट करके जो है गलत आंसर नहीं लिखना है और ट्राई करिएगा कि जो फर्स्ट पेज में आंसर हो बिल्कुल सही हो। अगर आप गलत आंसर को कट करके सही लिख भी देते हैं तो भी एग्जामिनर के सामने आपकी थोड़ी सी इमेज खराब हो जाएगी बच्चों, है ना। तो आपको ट्राई करना है कि फर्स्ट पेज में जो भी आपने आंसर लिखा हो बिल्कुल सही हो, आपको फुल में से फुल मार्क्स एग्जामिनर दे। अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 10वां क्वेश्चन कर दीजिए, पर गलत आंसर नहीं करना है। और आपको ये ट्राई करना है कि आप पहले से लेकर के 5वें पेज तक, यानी कि स्टार्टिंग के जो ये 5 पेज हैं उसमें आप जो भी आंसर लिखें उनको बहुत ही साफ तरीके से लिखें, अच्छी राइटिंग में लिखें और बिल्कुल सही आंसर लिखें। क्योंकि स्टार्टिंग में जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे करके वो कॉपी चेक करता है। तो आपको ट्राई करना है कि स्टार्टिंग के जो ये 5 पेजेस हैं उसमें कोई भी गलत आंसर ना हो, ताकि वो फुल में से फुल मार्क्स आपको दे। और 5 पेज के बाद जो है अगर आपको थोड़ा सा गलत भी होगा तो भी एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स ही देता चला जाएगा। पर अगर आप स्टार्टिंग के पेजेस में ही गलती कर देंगे तो फिर वो फुल में से फुल मार्क्स आपको आगे के पेजेस में भी नहीं देगा। तो स्टार्टिंग के पेजेस में आपको बहुत ही ख्याल रखना है राइटिंग का, कटिंग का और सही आंसर का। भले आप जो है लास्ट पेपर स्टार्ट कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर स्टार्टिंग के 5 पेजेस के जो भी आंसर हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए, है ना। बच्चों, अक्सर बोर्ड की कॉपी को और सुंदर बनाने के लिए हम ऐसे पेन का इस्तेमाल कर देते हैं जिससे हमारे नंबर बढ़ने की बजाय और कट जाते हैं। तो आपको पेन का बहुत ही सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना होगा। सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और ब्लू कलर के ही पेन का इस्तेमाल करना है आपको बोर्ड की कॉपी लिखते समय, यानी कि आप किसी भी तरह का मार्कर, हाइलाइटर, चमकीला पेन यूज नहीं करेंगे, ना ही किसी और रंग का पेन जैसे कि लाल और हरे रंग के पेनों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपको जो हेडिंग लिखनी है, जो आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, वो आप ब्लैक पेन से यूज करेंगे और अपना उत्तर जो है वो नीले पेन से लिखेंगे। साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि कोई भी शब्द को हाईलाइट करने की जरूरत है, किसी भी जो है पॉइंट को हाईलाइट करना है, तो आप उस शब्द को या तो ब्लैक पेन से लिख दीजिए या फिर आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिए। साथ ही साथ बच्चों, आपको ऐसे पेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है जो कि कॉपी की तरफ जो है ना छप जाते हैं, दूसरे पन्ने में जो है छपा हुआ लिख रहा होता है। तो बेटा जी, ऐसे पेन का यूज बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही साथ बच्चों, बोर्ड की टाइम पे आप उस पेन का यूज करेंगे जिससे आपने प्रैक्टिस ऑलरेडी करके रखी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम नए पेन को लेकर जाते हैं और उंगलियों में दर्द होने लगता है, कई बार वो जो पेन है वो हमारी उंगलियों से फिसल रहा होता है। तो आपको ऐसे पेन का यूज करना है जिससे जो है आपने पहले ऑलरेडी प्रैक्टिस करी हो, ताकि आपकी जो स्पीड है वो बोर्ड कॉपी में जो है अच्छे से हो पाए और ऐसा ना हो कि आपकी उंगलियां ही दर्द होने लगी है ना। तो आपको ऐसे पेन का यूज करना है जिससे आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखी है, ताकि वहां पर आप अपनी स्पीड को मेंटेन रख पाएं। तो इस सेकेंड पॉइंट का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। बच्चों, प्रश्न में जो पूछा जाए आपको सिर्फ और सिर्फ उसी का उत्तर लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि 2 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपको आता है तो आपने पूरा 1 पेज भर दिया, इससे आपको ज्यादा नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ बच्चों, आपको जो आंसर नहीं आता है तो वहां पर आप खाली पेज मत छोड़ के आइए, वहां पर आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड लिख सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि पेज भरने के चक्कर में आपने वहां पे गाना लिख दिया, शायरी लिख दी, या फिर आपने अपनी दुख भरी कहानी लिख दी कि मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, मुझे पास कर दीजिए। ऐसा करके कुछ भी नहीं करना है, इससे आपको जो नंबर है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ आपने जो सही आंसर लिखे उसमें भी फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वहाँ पे आप खाली पेज मत छोड़िए, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जो भी आता है उसको आप लिख सकते हो। साथ ही साथ जो है आपको जो भी क्वेश्चन में पूछा गया उतना ही आंसर लिखना है, ज्यादा आंसर लिखने के चक्कर में नहीं रहना है। इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और लास्ट में जो लॉन्ग आंसर्स है उसमें आपको टाइम कम पड़ जाएगा। बोर्ड कॉपी चेक करते समय अक्सर एग्जामिनर्स को उसमें पैसे लगे हुए मिल जाते हैं।
आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि एग्जामिनर्स को बोर्ड कॉपी चेक करते वक्त उसमें पैसे लगे हुए मिले। बच्चों, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में किसी भी तरह के पैसों का इस्तेमाल नहीं करना है कि आप उसमें 100, 200, 500 का नोट चिपका करके आ रहे हैं। इससे मार्क्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाले हैं। मैं बिल्कुल क्लियर कर दे रही हूँ बेटा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर आप 500 का नोट लगा देंगे तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे या फिर आपको गलत आंसर में भी, गलत क्वेश्चन में भी आपको जो है फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि जो है आपके मार्क्स और कटने की संभावना होती है। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चों, आखिरी पॉइंट, जब आप क्लासरूम में परीक्षा दे रहे होंगे तो वहां पर आपको एक अटेंडेंस शीट मिलती है। उस अटेंडेंस शीट को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक फिल करना है। चाहे उसमें 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाए, पर आपको वो बहुत ही ध्यान से फिल करनी है। उसमें जो भी डिटेल्स पूछी गई हैं, चाहे वो आपका रोल नंबर हो, सीरियल नंबर हो, स्कूल का नंबर हो, कोई भी जो भी डिटेल्स उससे पूछी गई हैं, उसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पूरा समय देकर के फिल करेंगे और अपने हस्ताक्षर करने बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। साथ ही साथ आप जिस डेस्क पे बैठे हैं उसके आसपास आप देख लेंगे कि कहीं कोई पेज तो नहीं पड़ा हुआ है, कहीं कोई पर्ची तो नहीं पड़ी हुई है। क्योंकि बच्चों, अक्सर ऐसा होता है कि आपकी गलती नहीं होती है, पर कई बार एग्जामिनर आकर के, मान लीजिए अगर आपके डेस्क के पास कोई भी कागज पड़ा हुआ है तो आपसे वो पूछताछ करेंगे। इससे होगा क्या, आपका समय वेस्ट होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। अगर कोई पर्ची या कागज पड़ा हुआ है तो जो भी आपका इन्विजिलेटर है, जो भी आपके परीक्षा कक्ष में अध्यापक है, निरीक्षक है, उसको आप दे देंगे। और बच्चों, इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है कि अपने डेस्क के पास कोई भी किसी भी तरह का पेज, किसी भी तरह की पर्ची आदि ना हो। हस्ताक्षर को बिल्कुल ध्यान से आपको जो है भरना है ना। अटेंडेंस शीट को बहुत ही ध्यान से फिल करना है। तो बेटा जी, ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बातें ध्यान रहेंगी और आप इन गलतियों को बोर्ड एग्जाम में नहीं दोहराएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे और अपने माँ बाप और टीचर्स का नाम रोशन करेंगे और बोर्ड एग्जाम में टॉप करेंगे।